आपके रसूलुल्लाह जो है 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया था, नहीं किया था? शादी किए थे, उस जमाने में होता था। अरे शादी किए थे तो लेकिन 9 साल की बच्ची से किए थे ना। बच्चियों के साथ जो सेक्स करे उसको क्या बोला जाता है? पीडोफाइल। आपने कैसे जान लिया कि वो 9 साल में बच्ची थी? नहीं, 9 साल में अभी फिर से भाई आप 9 बोल दो, साल आप में बोल दो, 9 साल में आप बोल दो, 18 आप साल की हदीसें जैसी पुल थी करो। ना? सॉरी, 9 हाँ जी? साल में उसका पहले से बच्चे थे यार। आप लोग गलत समझ रहे हैं। 9 साल में उसके 9 बच्चे पहले से थे। वो तो बुढ़ी हो गई थी 9 साल में यार। अरे एक भैया मिनट उस यार, एक मिनट, इस्लाम इज द बेस्ट साहब, एक मिनट। कॉमेडी करता है। ये बोलता है आपको कैसे पता 9 साल में वो बच्ची थी? 9 साल में बच्चे ही होते हैं और क्या होते हैं, 9 साल में बूढ़े थोड़े हो जाते अरे हैं। मेरे भाई 9 अरे साल में भैया बच्चे थे। अरब देश में 9 साल में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता था। अच्छा मेरे को एक अच्छा, बात बताओ, एक इस्लाम ही इज का द कि बेस्ट भाई। सबका? एक मिनट सर, देसी भाई, एक मैं ही इनसे एक सबका? पूछता हूँ। इस्लाम इज द बेस्ट भाई। अगर हाँ जी। अरब देशों में 9 साल में मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, 9 साल में लड़कियां जवान हो जाती है, तो तुम्हारे उस सऊदी, जमाने में अभी तो अच्छा पॉल्यूशन हो गया। एक मिनट, हाँ पोल्यूशन हो गया। अबे यार क्या क्या कॉमेडी करता है यार। अभी कॉमेडी पोल्यूशन क्या हो कर गया रहे है हैं? तो साइंस आप पढ़े नहीं है क्या? 9 साल में। अच्छा इस हिसाब से अरब देश में जहां पे पोल्यूशन नहीं है, यानी गांव देहात का एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, एटलीस्ट वहां पे तो 9 साल की बच्ची 18 साल के बराबर हो जानी चाहिए। हाँ होती है, अभी भी होती है, 10 साल बताओ, में भी हो जाती है। एक मिनट, मुझे सुनिए हेलो। सुनो सुनो मेरे सुनो मेरी मेरी दादी बात। का शादी इस्लाम इज द बेस्ट। मेरे दादी की शादी 12 साल की उम्र में हुआ अरे था। तुम्हारी 12 साल और 9 साल में फर्क रहता है भाई। कोई फर्क नहीं होता है। 9 साल में साइंस 12 प्रूफ कर चुका है कि मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। फिर एक मिनट, ये बोल रहा है कि 9 साल और 12 साल में फर्क नहीं होता है। अरे मेरे भाई गधे इंसान, 9 साल के तुम बाद गधा है बच्ची, तुम। साइंस प्रूफ कर चुका है कि 9 साल की बच्ची 9 साल में मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तुमको पढ़ा लिखा तुम एक है नहीं, तुम जाकर एक पढ़ मिनट जाके पहले। 9 साल में मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट होता है, पहले ये बताओ कि ये कितने % बच्चियों में 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है? हो जाता है गर्म इलाका में, अरबियन बताओ ना, पेनिनसुला में होता है। डेटा पेश करो कि 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से क्या लड़की जो है वो पूरी तरीके से फिट हो जाती है फिजिकली? हाँ हो जाती है। कोई लॉजिक 9 नहीं साल है, की कोई उम्र में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक लड़की फिजिकली फिट हो जाती है। जरा मुझे आप कोई भी जगह, एक मिनट रुक मेरे भाई, एक भी मेरे को रिपोर्ट बता दे जो ये कहे कि 9 साल में बच्ची जो है वो फिजिकली फिट हो जाती है। कोई भी इलाके का एक रेफरेंस दे दे। 1400 साल पहले हो सकता था। क्यों 1400 साल पहले? 1400 साल पहले क्या आसमान से क्या कहते हैं उसको, बादाम पिस्ते उतर रहे थे क्या? अरे भैया 1400 साल पहले क्लाइमेट कैसा था, खाना पीना कैसा था, आज का खाना आज भी पीना सर कैसा, हम गर्म लोग कंपेयर कर मानते इलाकों, लीजिए। आज थे। सबसे ज्यादा गर्म इलाके में भी नहीं होता। आज सबसे गर्म हाँ, इलाके अफ्रीका में चले अरे जाइए, वहां भैया भी आज का खाना पीना, तुम्हारे सुनो सुनो एनवायरमेंट ओ मेरे भाई, तुम्हारी आयशा कहती है कि वहां पे हमारे बदन में गोश्त नहीं हुआ करता था, खाने पीने के वांदे होते थे। किसने कहा कि तुम्हारे वो रसूलुल्लाह जो है या आपके जो लोग हैं उनको अच्छा खाने पीने के लिए मिल रहा था? खाने पीने के वांदे थे करके लूट मार कर रहे थे आपके रसूलुल्लाह और सहाबा। कई कई दिन तक फाका करते थे, काम धंधा तो था नहीं। आप ये क्या कह रहे हो कि रसूलुल्लाह जो है वो ये वहां पे खाना पीना अच्छा था? किसने कहा आपको? हजरत आयशा की हदीस बताऊं जहां पे वो कहती है कि हमारे बदन में जो है गोश्त नहीं हुआ करता था औरतों के, खाना पीना सही नहीं था, और तुम कह रहे हो कि खाना पीना अच्छा था। और तुम कोई लड़की को किधर खाना पीना अच्छा दे के उसको 9 साल में 18 साल की जैसी बना सकते हो? साइंस जो अच्छा। है मर भाई इनकी बातों से। साइंस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है इस तरीके से। भैया उस जमाने में होता था। उसका उसका हमको प्रूफ दे दो। प्रॉब्लम हमको प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम है ना भाई, क्योंकि तुम जो हमको बच्चियों प्रॉब्लम के नहीं है तो साथ, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है?
क्योंकि तुम गए गुजरे इंसान हो, तुम्हारे अच्छा, उस रसूलुल्लाह जमाने में ने कोई किया। ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? एक मिनट, खुद आयशा ने किया। दिखाइए, कोई एविडेंस दिखाइए। अगर आयशा का मैं ऑब्जेक्शन तुमको बता दूं, वो ये कह रही है कि मैं तो भाई छोटी बच्ची थी, मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, मैं झूले में खेल रही थी, मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर ये मैं आयशा का ऑब्जेक्शन बता दूं तो इस्लाम छोड़ोगे आज? क्यों छोड़ूंगा? वो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो ये ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं नहीं था हुआ, वो वो क्यों ऑब्जेक्शन नहीं बता था। रही है? एक मिनट, एक मिनट, ये तुम्हारे सामने हदीस में पेश करता हूं, मुझे ओपन करने दो पहले, एक मिनट रुक जाओ। कहाँ पे है? अरे मैं जानता हूँ वो हदीस, वो ऑब्जेक्शन नहीं था, समझे ना भैया? क्यों ऑब्जेक्शन नहीं है? वो क्यों? मुझे सिर्फ एक बता दो कि हजरत आयशा क्यों बता रही है कि मैं छोटी 6 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मुझे पता भी क्या नहीं था उसमें कि मेरे साथ उसने क्या कहा हो कि रहा मैं है। रसूलुल्लाह ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये से शादी मेरे नहीं को करना एक चाहती थी? क्या एक कहा मिनट, उसने? अरे कैसा बताएगी? तुम्हारे रसूलुल्लाह के सामने कौन जो है वो अपनी बात रख सकता है? मरवा देंगे। तो फिर क्यों? मेरे को सिर्फ इतना वजह बता दो। ये लास्ट तुम्हारे साथ डिस्कशन है, उसके बाद मैं दूसरे कॉलर को लूंगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी, असल में तुम है ना इस्लाम को और एक्सपोज कर रहे हो, तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको चाहिए कि इनको सुने कि इनकी सोच कैसी होती है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये मैं आपके सामने हदीस पेश कर रहा हूँ, मुझे ये बता दो कि ये आयशा बार बार ये क्यों बोल रही है कि मैं 6 साल की थी, मैं 9 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी और मैं झूले में झूल रही थी, मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी सहेलियों के साथ मैं जो है गुड़िया से खेलती थी। ये क्यों बता रही है? सिर्फ इसकी वजह बताओ। 6 साल में शादी हुआ था, निकाह हुआ था, रुखसती 9 साल में हुई थी। हाँ, 9 साल में भी वो गुड़िया से खेलती थी। ये लो मैं अभी प्रेस हाँ, तो करता हूँ खेलती तुमको। थी। हाँ, ये क्यों बता रही है वो? इसकी वजह बता दो मुझे कि वो क्यों बता रही है ये। वो बता ये लो। रही है कि अपना वो क्या बोलते हैं, वो अपना वो अपना जीवन, मतलब वो बायोग्राफी अपना बता रही थी। अरे बायोग्राफी तो भाई बायोग्राफी बता रही थी, किसी और बीवी ने बोला मैं 28 साल की थी, मैं 30 साल की थी जब रसूलुल्लाह ने मेरे साथ शादी की, किसी ने अपनी एज बताई? दूसरी नहीं बीवी ने, बताई। किसी ने बताई? ये हजरत आयशा क्यों बता रही है बार बार? और वो क्या कोई दूसरी बीवी ने बताया कि हम झूले में खेलते थे, हम ये करते थे, वो करते थे? कुछ बताया? ये आयशा क्यों बार बार ये बता रही है कि मैं जब मेरी शादी हुई, मैं 9 साल की थी जब रुखसती हुई, और मैं क्या कहते हैं उसको, मैं जो है वो झूले में खेलती थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये क्यों बता रही है? इसकी वजह बता दो ताकि समझ में आ जाए लोगों को। बता रही थी कि वो अपना वो बता रही होगी, उससे आपको क्या लेना देना? ये समझ गया है मामला क्या है, ये समझ गया है। अरे कोई गधे समझे नहीं इंसान, भैया आप। सुन, हम्म। मेरी बात सुन। गधे इंसान, वो इसलिए बता रही थी क्योंकि वो पोल खोल रही थी रसूलुल्लाह की कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा बचपना छीन लिया, मेरे खेलने के दिन छीन लिए, मैं 9 साल की थी, मुझे पता भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे मेरी माँ जो है वो लेके गई, तैयार करी, और उसके बाद मुझे रसूलुल्लाह के हवाले कर दी, मेरे बाल बना के। ये वो बता रही है तुम लोगों को। तुम बेवकूफ, तुम इतने अंधे हो चुके हो इस्लाम की वजह से कि तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो मेरे भाइयों, 3800 लोग देख रहे हैं, आप मुझे बताओ कि कोई लड़की क्यों ये बताएगी कि भाई मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 9 साल की थी, बच्ची थी, 9 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। ये क्यों बताएगी कोई? क्या कोई नॉर्मल लड़की जिसकी शादी होती है 18 साल, 20 साल, अगरचे वो गुड़िया के साथ वो खेलती हो, क्या वो बार बार ये बताएगी कि मैं जब खेलती थी तब मेरी जब शादी हुई मुझे पता ही नहीं था मेरी शादी हो रही है, वलीमा हो रहा है? कोई बताएगा ये?
ये इन जैसे अंधे मुसलमानों को क्यों नहीं समझ में आता है? अब इन्होंने जो मेरे से मुतालबा किया था, मैंने ऑब्जेक्शन भी बता दिया हजरत आयशा का, और इनके पास कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने क्यों बताया। क्या कहते हो देसी भाई, कैसा लगा ये पॉइंट आपको? बिल्कुल सही बात की आपने। ये इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं होता ना। अभी अभी भाई कह रहे थे कि भाई हम हमें कोई मसला नहीं है, आपको क्या मसला है? तो भाई वो हिंदू हाँ, अगर अगर हिंदू वो लिंग की पूजा कर रहे हैं या किसी भी चीज की पूजा कर रहे हैं तो उनको कोई मसला नहीं है, आपको क्या मसला है? आपको क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली यानी हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। मतलब सर ये है कि हम तो पूरी दुनिया को मतलब सिखाएंगे कि सही तरीका क्या है, लेकिन अगर सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है कि तुम्हारा तरीका गलत है, तो फिर यहाँ पे फिर परेशानी हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली अच्छा, ये मैं हवाले जो है बता दूं, फिर शमीम भाई भी जुड़े हैं, मेरानी भाई भी जुड़े हैं। यार नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े, संतोष पंडित साहब प्लीज ना जुड़े, नहीं तो हमारे मोमिन भाइयों को नहीं मिलेगा मौका। प्लीज जो भी नॉन मोमिन भाई है वो प्लीज ना जुड़े, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। ये मैं हवाला बता रहा हूँ, जितने हमारे व्यूअर्स है, ये आप सब लोग है ना, ये सब हवालों को नोट डाउन करके रखिए, और जो मैंने आज आर्ग्यूमेंट आप लोगों के सामने रखा है, आप लोग उसको यूज करिएगा। एक ही सवाल करना है कि क्यों आयशा ने बताया, क्यों बार बार उसने बताया। ये एक चीज पूछना, आई एम श्योर के मुसलमानों के पास कोई भी जवाब नहीं होगा इसका, किसी के पास नहीं होगा, कोई दे ही नहीं सकता इसका जवाब। ये बिल्कुल साफ बात है कि वो अपनी तकलीफ बता रही थी, जो वहां के लोगों को नहीं समझ में आई, लेकिन हम जैसे लोग समझ सकते हैं। सनातन बिलीवर साहब प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए सर। ये मैं हवाला दे देता हूं आप लोगों को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 5133। आयशा कहती है, खुद आयशा बता रही हो भी ये सब। Prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old and she remained with him for 9 years, that is till his death। ठीक है, उसके बाद सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3482 क्या कहती है? आयशा रिपोर्टेड दैट Allah's apostle married her when she was 6 years old and she was taken to his house as a bride when she was 9 and when he यानी the holy prophet died she was 18 years old। अच्छा, उसमें और एक चीज ये है, देखो यहाँ पे और एक एक पॉइंट आयशा ने ऐड कर दिया कि when she was 9 and when he died she was 18 years old। जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तब हजरत आयशा सिर्फ 18 साल की थी। ये भी क्यों बताया उसने? हजरत आयशा ने ये क्यों बताया कि जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तब मैं सिर्फ 18 साल की थी? देसी भाई क्यों बताया? भाई जो हम समझ सकते हैं ना वो ये मुसलमान नहीं समझ पाएंगे कि वो इसी बात की वजह से मैं इतनी छोटी उम्र में बेवा बन गई और बेवा रसूलुल्लाह बन की गई। और रसूल अल्लाह की वजह से, क्योंकि उनका हुक्म था कि मेरी बीवियों के साथ दूसरे कोई शादी भी नहीं कर सकते। तो अब उसकी एग्जैक्टली भरी जवानी में कभी भी वो किसी और मर्द के साथ नहीं शादी कर सकती। इसी वजह से वो बेचारी बता रही थी कि मैं 18 साल की उम्र में बेवा बन गई। तो ये देखिए ना क्या। जी जी बताइए साहिर भाई। हाँ, यही आपने सही कहा है कि वो बता रही है कि भरी जवानी में मैं विधवा हो गई, बेवा हो गई, और हम पे तो रसूलुल्लाह ने ये चीज भी आयत कर दी कि हमसे कोई शादी भी नहीं कर सकता। अब उनकी जो फिजिकल नीड है वो कैसे पूरी होगी? वो बता रही है जाहिर भाई, 18 साल। यस अब्दुल्ला भाई। आपने एक हदीस रखी थी कुछ समय पहले, वो हजरत आयशा के ताल्लुक से, हजरत आयशा के ताल्लुक से, जिसमें वो फरमाती है कि आपका रब, रसूलुल्लाह के ताल्लुक को बोलती है आपका रब। तो वो हदीस भी पेश करें ना इनके सामने, इसमें जी जी, उससे एक आपने, हाँ, जिससे एक साबित होता है कि शी वॉज ए हिडन एक्स मुस्लिम। एग्जैक्टली वो भी मैं पेश कर दूंगा। ये मैं बता दूं एक पॉइंट कि वो बार बार अपनी एज इसलिए बता रही थी हजरत आयशा, ताकि क्योंकि वो अपना ऑब्जेक्शन इनडायरेक्टली छुपे हुए अल्फाज में लोगों के सामने रख रही थी कि यार 18 साल में मैं विधवा हो गई और अब तो मैं किसी के साथ शादी भी नहीं कर सकती हूँ। चलिए इसका भी बाकी भी हवाला दे देता हूँ हमारे सारे जो व्यूअर्स है, और इसमें जितने मोमिनाएं हैं, मोमिन हैं, यार थोड़ा सा प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इन बातों को सोचो यार, प्लीज।
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से। ये देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 6130 क्या कहती है? आई यूज टू प्ले विद द डॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट। मैं रसूलुल्लाह की हाजिरी में मैं गुड़िया से खेलती थी। अब ये बताने की क्या जरूरत है, ये बताओ। रसूलुल्लाह की हाजिरी में मैं गुड़ियाओं के साथ खेलती थी, हजरत आयशा कह रही है। एंड माई गर्लफ्रेंड्स ऑल्सो यूज टू प्ले विथ मी। मेरी जो दोस्त थी वो भी मेरे साथ खेलती थी। When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves। जब रसूलुल्लाह मेरे घर पे जब आते थे तो वो छुप जाती थी। बट द प्रॉफिट वुड कॉल देम टू जॉइन एंड प्ले विथ मी। लेकिन रसूलुल्लाह उनको बुलाते थे और मेरे साथ खेलने के लिए कहते थे। अच्छा, फतुल बारी में क्या है? द प्लेइंग विद द डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज फॉरबिडन बट इट वाज अलाउड फॉर आयशा एट दैट टाइम एज शी वाज अ लिटिल गर्ल नॉट येट रीच एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। फतुल बारी वाला कहता है, यानी इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी, वो कहते हैं कि इस्लाम में गुड़िया और ये इमेजेस के साथ खेलना हराम है, लेकिन आयशा के लिए इसलिए अलाउड था क्योंकि वो छोटी बच्ची थी जो अभी तक मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी। और इनके यहाँ प्यूबर्टी क्या है? फिट कभी हो जाती है जब उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, विच इज अ बुलशिट। सुनन निसाई की हदीस नंबर 3382 ये क्या कहती है? इट वाज नरेटेड आयशा सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9 एंड आई यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स। मैं गुड़िया से खेलती थी। ये देखिए, ये भी एक हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 3894। इसमें भी आप देखिए कि हाँ, आयशा ने बयान किया कि नबी करीम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और नबी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा, इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। अब आप देखो कि एक लड़की जिसकी शादी हो रही है, जिसका वलीमा है, जो आ, यानी मेंटली फिजिकली मैच्योर हो गई है, क्या उसको मालूम नहीं होगा कि भाई मेरा आज वलीमा है, रिसेप्शन है? क्या उसको मालूम नहीं होगा? क्या वो शादी वाले दिन जो है जाके झूले में झूलेगी अपनी सहेलियों के साथ? बोले मैं आधा दिन जो है झूला इला झूल लेती, जब रिसेप्शन का टाइम आएगा तो लहंगा चोली पहन के मैं चले जाऊंगी उधर। ये ऐसा कोई करेगा? यहाँ पे वो बता रही है मुझे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, मेरी माँ मुझे पकड़ के लेके आ रही है, मैं झूला झूलने सहेलियों के साथ जो है झूला झूल रही थी। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूली जा रही थी। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी माँ ने मुझे इन्हें इन्हें के हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। क्यों बता रही है बार बार आयशा? ये ऑब्जेक्शन है आयशा का। ये लो, इमाम साजिद भी हमारे साथ मौजूद है। जी साजिद। कैसे हो साहिल भाई? अरे दिमाग खराब हो गया भाई। क्या हुआ? अभी तो मैं देख ही नहीं रहा था। क्या हुआ? आया था एक हद दर्जे का जानवर से भी बदतर एक मुसलमान। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे को लगा डिस्कशन सुन के आए हो। सर एक मुस्लिम बोल के एक प्राइवेट चैट में कमेंट उन्होंने किया है, वो भी कुछ उसी तरीके की बातें लिख रहे हैं। हाँ, मैं लेता हूँ उनको, सबको मौका देंगे हम, क्योंकि यार उनका ये हक है कि वो डिफेंड करे। मैं जरा ये हवाले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं उनको भी लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि वो तो उस टाइम खाना पीना अच्छा था। ये देखिए,
सही बुखारी की हदीस नंबर 4750, ये हजरत आयशा के ऊपर जब ये इल्जाम लगा था और वो जब छूट गई थी, ये उस वाक़े की बात है। अच्छा, इसमें एक बात गौर करने वाली ये है, इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूँ। क्या हुआ था कि वो जब ये लोग जा रहे थे कहीं, तो हजरत आयशा जो है वो छूट गई थी, तो उनकी जो डोली होती थी वो उठाने वाले ने उठा पालकी। के, पालकी पालकी जो है वो लेके चले गए, तो उनको पता ही नहीं चला कि हजरत आयशा अंदर नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसमें हजरत आयशा बताती है कि उनको क्यों नहीं पता चला। ठीक है। इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूं। ठीक है। इन दिनों औरतें बहुत हल्की पुल्की हुआ करती थी, गोश्त इनका जिस्म भारी नहीं होता, गोश्त से इनका जिस्म भारी नहीं होता था, क्योंकि खाने पीने को बहुत कम मिलता था। यही वजह थी कि जब लोगों ने हौदस को उठाया तो इसके हल्केपन में इन्हें कोई अजनबियत नहीं महसूस हुई। मैं यूं भी इस वक्त कम उम्र लड़की थी। अब देखिए, इनका जो ये पॉइंट था कि उस जमाने में खाना पीना अच्छा था, जिसके वजह से वो कम उम्र में बड़ी हो जाती थी। हजरत आयशा तो बता रही है कि इनके बदन में गोश ही नहीं हुआ करता था, खाने की किल्लत थी। अच्छा, ये पॉइंट भी डिबंक हो गया। ये जो वाकया है साहिल भाई, ये जी। वाकया वाकया उफुक कहलाता है, उफुक का वाकया ना। हम्म। और जिस शख्स ने लेकर के आयशा को भागा था, उसका नाम था सफवान बिन मुअत्तल, जो हम्म। कबीले खजरज से था। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा अ, उभार भी दिया था लोगों ने, और उसमें बड़े बड़े सहाबा भी थे जिन्होंने कहा कि हाँ, हमने ऐसा काम किया, जिसमें हस्सान बिन साबित, जिनकी शायरी नबी को काफी पसंद थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ, आयशा ने गलत किया। मुस्ता इब्न असासा थे, हमना बिनते जहाश, इन लोगों ने भरपूर साथ दिया कि हाँ, आयशा यहाँ पे गलत है और उनके साथ गलत काम हुआ है। अली ने भी तो कहा था ना। सफवान बिन मुअत्तल पर उन्होंने, जी बिल्कुल, इसीलिए तो जंगे सिफीन जो हुई थी उसमें जंगे जमल में अली के मुकाबले आ गई थी वो। हम्म। एग्जैक्टली। अच्छा, और फिर इसमें नबी ने भी, और अगर गैब की खबरें रखते थे, तो नबी ने भी उनसे इलाजगी इख्तियार कर ली थी कुछ लम्हे के लिए। हजरत अली ने मोहम्मद साहब को बोल दिया था कि तलाक दे दो इसको। हम्म, बिल्कुल। सही। अच्छा, इसी तरीके से आप देख लीजिए कि यही वाकया जो है, इसके बारे में सही बुखारी हदीस नंबर 4750 में है। जब इनके ऊपर जो है वो रसूलुल्लाह जो है वो पूछताछ करने लगे, तो उसकी जो बांदी थी बरेरा, उससे भी इन्होंने पूछताछ की। तो वो क्या कहती है, आयशा ने बयान किया कि फिर नबी करीम ने बरेरा को बुलाया और दरियाफ्त फरमाया, बरेरा, क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जिससे तुझको शुबा गुजार हो? इन्होंने अर्ज किया, नहीं हुजूर, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने इनसे इनमें कोई ऐसी बात नहीं पाई जिस पर मैं ऐब लगा सकूं। एक बात जरूर है कि वो कम उम्र लड़की है, आटा गूंदने में भी सो जाती है, और इतने में कोई बकरी या परिंदा वगैरह वहां पहुंच जाता है और इनका गोंधा हुआ आटा खा जाता है। तो हजरत आयशा तो मेंटली भी मैच्योर नहीं थी, आटा गूंदते गूंदते वो सो जाती थी, बकरी आती थी, परिंदा आता था, वो गूंदा हुआ आटा जो है वो खा लेता था। ना मेंटली मैच्योर थी, ना फिजिकली मैच्योर थी, बच्चे की तरह वो झूले झूल रही है, खेल रही है, और ये हमको आके कहते हैं कि वो 9 साल की बच्ची नहीं थी। बेशरम साले।